बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए आज़ाद कश्मीर में भी मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके असरात क्या मरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में जो आने वाले इलेक्शन हैं वो भी आने जा रहे हैं और उसके हवाले से भी तैयारियां की जा रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम जंगलात पे भी बात करेंगे कि जंगलात के कटाव को कैसे रोका जा सकता है और जंगलात की वजह से जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उस पर भी असरात मरतब होंगे। आज़ाद कश्मीर जंगलात की वजह से खूबसूरत है। आज हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सरदार जावेद अयूब साहब, जो साबिक वज़ीर जंगलात हैं, आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नसार अंसर अब्दाली साहब, आप PTI आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे कि कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रख के आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी वहाँ मुकम्मल लॉकडाउन किया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि अवाम तावन कर रहे हैं और SOPs पे मुकम्मल तरीके से अमल दरामद हो रहा है? जी, इसमें जो आज से लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अभी जो ये पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में, NCOC का जो डिसीजन है उसके मुताबिक पूरा 8 से 16 तक जो है ना वो तमाम शहर जो है ना वो लॉकडाउन होंगे। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद होगी इनफरादी तौर पे। अलबत्ता ये है कि जो लोग ईद पे पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर या GB की तरफ जा रहे हैं उनको इजाज़त है वहाँ पे जाने की। ठीक है। टूरिस्ट उनको भी बंद जो किया वहाँ हुआ के है कि रिहायशी हैं वो जा सकते वो हैं। जा सकते हैं। ठीक है। तो अभी देखिए ये इसके जो ये लहर है, तीसरा लहर है, ये इंतहाई खौफनाक किस्म की लहर है। और उसमें उस तरह से जिस तरह आपने कहा कि SOPs पे अमल दरामद जो है वो जिस तरह से होना चाहिए या जिस तरह वो तकाजा कर रहा है, जो हालात जिस बात का तकाजा कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह से मैं आपकी तवज्जो से लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा इस पे बिल्कुल इसको नॉर्मल ना रहे। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है और SOPs पे कोशिश करें कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अमल हो सकता है इंसानी जानों को बचाना। और इसमें कोई दीगर काम जिनकी वजह से हम SOPs को नज़रअंदाज करते हैं वो इतने ज़रूरी नहीं है जिसकी वजह से ठीक है। अभी हम जो जो ऐसे हमसे हो रही बातें हो रही हैं जिसका बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सही। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो मदीना मार्केट थी मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन से पहले तो बहुत रश देखने में आया है, और इस लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में रहेंगे? अब तो लामला जब बाज़ार बंद होंगे, जब दुकानें बंद होंगी, ट्रांसपोर्ट बंद होगी, तो फिर लोगों को घरों में रहना पड़ेगा। घरों में रहने की आदत डालनी चाहिए इन हालात में, क्योंकि घरों से निकलना आप ऐसा आपका दुश्मन है जो 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 नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। जो आप जो ही आप दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं तो वो किसी भी वक्त आप पे हमलावर हो सकता है। तो मुझे यकीन है कि अब लोगों को एहसास है कि पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग ठीक अब बात है। देखें वो लुकमा अजल बन गए। ऐसे ही। और हमारे यहाँ भी कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। कोई जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो वो आप एवरेज निकालें को अच्छी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में भी नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन अंसर साहब, ये चैन टूट सकता है इस लॉकडाउन की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके शुक्रिया के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। देखिए राशिद भाई, थोड़ा सा टेक्निकल में थोड़ा मसला आया है पहले। ठीक है। आज़ाद कश्मीर में कोरोना को डील करना कोई बड़ा इशू नहीं था। एक तजवीज़ दो तजवीज़ों पर अगर अमल कर लिया जाता, वो ये था कि हमारे जितनी बाउंड्रीज़ हैं, जो एंट्री पॉइंट्स हैं हमारे, अगर उनको चेक कर लिया जाता ठीक है। शुरू से, तो शायद ये वाली सिचुएशन ही ना बनती। मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो तीसरी लहर आई है, ये इसमें पाकिस्तान से ये लहर नहीं हमारे वहाँ इंट्रोड्यूस हुई। ये जो फ़ॉरेन से हमारे लोग आ रहे होते थे, बरतानिया से ख़ुसूसी तौर और पर, मीरपुर डिवीजन में ज़्यादा मीरपुर हुआ है। डिवीजन में वो ज़्यादा वो लोग हैं, तो वहाँ से ये वाला सिलसिला शुरू हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर उस वाली चीज़ को हम चेक कर लेते तो आज हमें ये वाली नौबत ही ना आती। इंट्रा कश्मीर लॉकडाउन जो है उसका एक सेंस नहीं बनता था। बनता इसलिए नहीं था कि अगर आप एंट्री पॉइंट्स को चेक कर लेते तो ज़ाहिर है आप वायरस की एंट्री को चेक कर रहे हैं, तो फिर शायद अंदर हमें लॉकडाउन करने की ज़रूरत पेश ना आती। ठीक है। चाइना जो है उसने सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स लिए हैं लॉकडाउन के बाद चेन को ब्रेक करने में। ठीक है। तो हमें उनको थोड़ा सा कॉपी करना, उनके ओरिजिनल सेंस को हमें कॉपी करना चाहिए। उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल्स जनरेट किए, ठीक है। और जो उनकी फील्ड हॉस्पिटल की जनरेशन थी वो ऐसी जगहों पे थी कि वीराने में उन्होंने ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जहाँ पर उन्होंने कोरोना के केसेस को पिक करके वहाँ ले गए, और वहाँ जो है फिर उन्होंने ट्रीट करके, तो जब वो सही हो गए तो उनको फिर मेन स्ट्रीम में लाया। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये वाले लॉकडाउन का फ़ायदा तो होगा, लेकिन उस मद और उस एतबार में उतना फ़ायदा शायद नहीं होगा जितना अगर हम पहले इसको कंटिन्यू करते तो शायद उतना फ़ायदा हम हासिल कर सकते थे। ठीक बात है। फिर भी
मैं कतन इसके हक में नहीं हूँ कि अब जो है हमें SOPs पे और इस लॉकडाउन पे अमल नहीं करना चाहिए। हमें सख्त तरीन लॉकडाउन की ज़रूरत है, इसलिए कि अब देखें बेशुमार मसाइल तो हैं, ताजर बरदरी की उन भाइयों का भी नुकसान हो रहा है, हमारे आम जो लोग हैं उनका भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उस नुकसान को हमें बर्दाश्त इसलिए करना पड़ेगा कि अगर हम तीसरे फेज़ में दाखिल होकर केसेस को जो एवरेज है उससे अगर ये बढ़ जाते हैं ठीक है, तो हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उन केसेस को कैसे डील करेंगे। ठीक है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो है वो पिछली हमारी जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए अगला जो लॉकडाउन है इसको सख्त तरीन करके लोगों को हमें अवेयर भी करना पड़ेगा कि आप लोग अपने घरों में महफूज हैं। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये मूजी मर्ज फिर आप अपने घर लेके जा रहे होंगे। सही तो है। मैं समझता हूँ कि इस पर अमल दरामद जो है वो दोनों अमल तरफ दरामद से बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी है। जो मजदूर तबका इस लॉकडाउन की वजह से मुतासर हो रहा है, जब ये सब ये नहीं है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो फ़ंड्स मुख्तलिफ स्कीमें वो बना रही है वो इन लोगों को दे और ताकि इनके चूल्हे भी जल सकें। ये हमने जब ये गुज़श्ता साल मार्च में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तजवीज़ दी थी कि जितने भी आपके जो फंड्स हैं और जो MLAs को 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ आप सरकारी पैसे का ज़िया हो रहा है, उसका तसर्रुफ भी दुरुस्त नहीं हो रहा। ठीक और है, अभी देखें कि जून आने वाला है, इलेक्शन आने वाले, अब भी रिलीजेज हो रही हैं, वो पैसा ज़ाया हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर मुकम्मल तौर पे इसमें नाकाम हुई, उसने कोई तैयारी नहीं की थी और फिर उसके बाद एक वो कहते हैं ना कि एक मुश्किल से गुजरे और दूसरी सामने थी, ये भी नहीं था कि कोई छुपी हुई बात थी। तो उसके लिए भी कोई किसी सतह पे, हुकूमती सतह पे, इंतजामी सतह पे कोई तैयारी नहीं थी। ये जो फंड्स हैं, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने शुरू में कहा था कि इसको आप पूल करें और ये जो लोग जो इससे मुतासर होते हैं, दिहाड़ीदार तबका होता है, आपके ताजर होते हैं या जो भी लोग रोज़गार जिनका वाबस्ता है, तो वो उनको कंपनसेशन के तौर पे ये पैसे उस बेहतर अंदाज में दिए जा सकते थे। हमारे जो ड्राइवर हैं, जिनके ट्रांसपोर्ट है, वो सारे लोग इसमें मुतासर हो रहे हैं। तो ठीक है, ये बात गवर्नमेंट के करने की थी, गवर्नमेंट बिल्कुल उस तरफ उसने ध्यान ही नहीं दिया और आज जो सूरत हाल है, फाका कशी की नौबत है। ये जो जो लोग हम कॉमन लोग हैं और कॉमन लोगों में रहते हैं, हमें एहसास है ठीक कि बात है। आज किस तरह लोगों के जो एक तो महंगाई का ये आलम है, ऊपर से आमदन का ना होना, तो उनकी तो ऐसे ही ज़िंदगी अजीरन होगी, बिल्कुल मुश्किल सही है, होगी। लेकिन डॉक्टर साहब चूँकि मीरपुर डिवीज़न के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ कि ज़लज़ला जब हुआ तो उस वक्त बड़ा लोगों ने जज्बे का मुजाहरा किया, वहाँ बड़े लोग वहाँ आबाद हैं जो बरतानिया में भी हैं और अहले सरबत लोग हैं और उनकी हैसियत भी ऐसी है। कोई ऐसा प्लान नहीं हो सकता कि उन इलाकों में जिस तरह फारवर्ड को हटाया और इस तरह मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं कि वहाँ तक वो राशन पहुँचाएँ या कोई ऐसा तरीका कार इख्तियार करें? देखिए राशिद भाई, दो लेवल्स पे काम हो रहा होता है। एक तो हुकूमत काम कर रही होती है और दूसरा जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पर कुछ पर्सनस इन्वॉल्व होकर तो जो है ये सोशल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं महसूस करता हूँ कि मैं इमरान खान साहब का इस प्रोग्राम के तवसत से शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने 12,000 वाला जो वो फ़ंड जनरेट किया था, जो शुरू में जो ही कोरोना जो इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उससे मैं कम अज़ कम ये फ़ायदा हो गया था कि हमारे पास एक कम अज़ कम लिस्ट जनरेट हो गई थी पूरे आज़ाद कश्मीर में कि ये वाले लोग जो हैं ये असल हकदार हैं और ठीक है। इनको अगर फीड किया जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब और मौजू हैं। हुँ, अब हुआ ये कि साथ ही साथ ना एक तरफ तो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर से वो वाला फ़ंड आना शुरू हो गया, फिर NGOs ने भी अपने तौर पर जो है वो शुरू कर दिया। हर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रायोरिटी थी, वो अपने इलाके को फीड करना चाह रहे होते थे। ठीक है, तो मैं चूँकि इस प्रोग्राम में बड़ा डीपली इन्वॉल्व रहा हूँ, चूँकि मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में हमने तकरीबन 4,000 से ज़्यादा लोगों को 12,000 से मुस्तफ़ीद करवाया था और बाकी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका भी हमने काफ़ी जो है वो चेक एंड बैलेंस लिया था। तो एक तजवीज़ हमने बनाई थी कि तमाम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट मिल के स्ट्रक्चर बनाए और मिल के वो लिस्ट बना ले। ठीक है, अब वो ये रहा होता है कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जिस इलाके को वो फीड कर रही होती है, उसी इलाके को गवर्नमेंट से भी पैसे मिल रहे होते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी वहीं चली जाती है। पूरे इलाके में इसको जो है वो वाइड स्प्रेड करने के लिए हमें ये चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में अगर ये हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था ठीक है, कि तमाम चीज़ों की, तमाम इंडिविजुअल्स की और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की और जो हुकूमती जो एसेट जा रहा था उसकी जो है वो
प्रॉपर तकसीम का एक मेकनिज़म बन जाता। उससे ये होना था कि एक फ़र्द जो है वो कम अज़ कम एक जगह से मुस्तफ़ीद हो रहा होता था, उससे फिर ज़रूरतमंद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक जो है वो डिप्लॉयमेंट जा सकती थी। ऐसे ही है। तो मैं महसूस करता हूँ कि आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है। और अब भी अगर हम ये वाला जो है, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे बैरून मुल्क जो हमारे कश्मीरी हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, वो हमें मदद करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि आगे एक मेकनिज़म मौजूद नहीं है, इसकी वजह से जो है वहाँ पे ब्रेक लगी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला जो मामला है, इसको अगर हमने सही तरीके से करना है तो थोड़ा सा हुकूमत एक छोटा सा डिपार्टमेंट ही जनरेट कर दे। मैं कोई ऐसा चाहिए नहीं कि 3-4 लोगों पे मुश्तमिल अगर वो कर दे तो वो सारा डाटा का एनालिसिस जो है वो तो हमारे पास मौजूद है पहले ऐसे से ही भी, है। ऐसे और ही। उसको जो है वो इंटाइटल करके तो हम ज़्यादा बेहतर नतीजे जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन इनकी बात से इत्फाक करते हैं कि जिस लाइन ऑफ कंट्रोल अगर की बात करें, इस तरह बाद ये नीलम फारूक कोटा की मैंने बात की थी, तो इस तरीके से जनरेट किया जाए कि फंड्स भी जनरेट किए जाएं और साथ साथ ऐसी लिस्ट बनाई जाए जो सही लोग हों, हकदार लोग हों, उन तक पहुंचा जा सकता है। इसमें एक तो अभी तो डेटा कलेक्शन कोई इशू नहीं रहा, सारी चीज़ें टिप्स पे हैं, ये कोई मुश्किल मरला नहीं है। और बेशुमार ज़लज़ले के बाद इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ, सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन मेरा अपना ये नुक्ता नज़र इसमें यह है कि कभी भी जो आप NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट वो काम करती हैं। अब गवर्नमेंट की जब तक विल नहीं होगी काम करने की, वो फंड कलेक्शन किस तरह करती है, ये मांगे तांगे से काम चलने वाला नहीं है। ठीक है। इसके लिए एक जब तक हुकूमत कोई स्ट्रांग स्टेप्स नहीं लेती, तो इस तरह से आप तवक्का रखना, कोई गैबी मदद का इंतज़ार करना इस तरह मुमकिन नहीं है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उन सारे वसाइल को बुरुए कार लाने के लिए हुकूमत को कोई जो ऑलरेडी सेटअप है, इसके लिए कोई बड़ा ह्यूज किस्म के सेटअप की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक्टिवेशन है उन लोग अदारों की कि उनको एक्टिवेट करें जो सुस्त रवि का शिकार हैं, या वो अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूर ये इनफरादी तौर पे लोग काम कर रहे हैं, इनफरादी तौर पे कर रहे हैं। बैरून मुल्क जो हमारे दोस्त भाई पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखने वाले, और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो लोग साहब हैसियत लोग हैं, वो इनफरादी तौर पे कर रहे हैं। कुछ NGOs भी काम कर रही हैं, लेकिन NGOs ज़्यादातर जो होता है ना, वो हमें इसलिए तजर्बा हुआ जो ज़लज़ले के बाद कि वो ज़्यादा सहल और आसान जगहों पे काम करते हैं, और जो विजिबल जगह हो, जहाँ पे उनको एक्टिविटीज़ नज़र आती हो। तो वो दूर दराज देहातों में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो हमाला के दामन में या ताओ बट में या उस तरह के इलाकों में जहाँ पे एक्सेस भी मुश्किल होती है, वो लोग उस तरह से कम जाते हैं, कोशिश करते हैं लेकिन कम जाते हैं। तो इस पर हुकूमती सरपरस्ती, हुकूमती ज़राए जब तक वो इस्तेमाल नहीं होंगे ऐसा तरीके से, तो इसको करना का ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो फंड्स हुकूमत ने रोके हुए हैं वो तो इस तरफ खर्च किए जा सकते हैं ना। अच्छा, फंड्स पे मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो इमरान खान साहब का प्रोग्राम था 12,000 वाला, उसमें चूँकि मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आइडेंटिटी कार्ड और जो उनकी थी ना रिक्वायरमेंट्स वो पूरी ना करने की वजह से महरूम रह गए थे। ठीक है। हमने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को तजवीज़ दी कि जो लोग ये महरूम रह गए हैं, इनके लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत कुछ कर ले। ठीक है। चूँकि उनकी जो ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंटेशन और बाकी मामला तो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो हमारी हुकूमत वो भी नहीं कर सकी। ठीक है। फिर जो फ़ंड्स की जहाँ पे बात की, तो मैं जो है वो जावेद साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपने फ़ंड्स होते हैं, अगरचे वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ अपनी होती हैं। वो अपने इलाकों को बाज़ औक़ात ज़्यादा फीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अगरचे दूसरी जगहों पर ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग दूसरे इलाके में मौजूद होते हैं। सही बात। लेकिन चूँकि उनकी विल जो है और फिर उनकी एक्सेस भी देखनी पड़ती है उनको, और फिर जो है वो इलाकों जहाँ वो महसूस करते हैं कि ज़्यादा सेफ़ हैं, तो वहाँ वो जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास जो है वो फ़ंड्स पहली हुकूमतों की निस्बत डबल हुए हैं। सही बात है। और ये बात रिकॉर्ड पे पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में अपनी मुखालिफ जमात की हुकूमत होने के बावजूद जो है वो फ़ंड्स रोके नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये वाली जो सारी फ़ंड्स की डिप्लॉयमेंट है वो जा किधर रही है। देखें, रोड्स के आप जो स्ट्रक्चर है वो देख लें, डेवलपमेंट बाकी जो है आप उसको देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, कोरोना पे आप इनको देख लें, किसी जगह पे भी इनकी जो होता है ना कोई विजिबल कोई प्रूफ आए कि जी फलां जगह पे उन्होंने काम किया, तो वो वाला नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि इस वाले सिस्टम में कोरोना में इनको जो हमारी तमाम मुतासरा लोग थे
उनके लिए किसी बड़े पैकेज का ऐलान करना चाहिए। ठीक और बात। ये गवर्नमेंट अगर पैकेज का ऐलान नहीं करती तो मैं समझता हूँ कि ये फिर मुजरमाना गफलत का मुर्तकब ये लोग हो रहे होंगे, सही। इसलिए कि हमारे वो लोग जो कोरोना में आज अपनी दुकानें भी बंद करेंगे, अपने कारोबार भी बंद करेंगे, और उससे बढ़कर वो मजदूर तबका जिनकी दिहाड़ी के ऊपर उनकी गुजर बसर है, तो वो बेचारे तो फाकों पे आ गए हैं। सही बात तो है। उनके लिए भी अगर हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो फिर मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट को फिर हुकूमत कहलवाने का कोई हक मैं समझता हूँ शायद बिल्कुल सही नहीं है। है। लेकिन जावेद अयूब साहब, इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन में मुख्तलिफ जमातें अपनी अपनी तैयारी से जा रही हैं लोगों के पास, आप भी जा रहे हैं अवाम में, मुश्किलात क्या हैं अब आप लोगों को और अवाम की तरफ से सवालात क्या हैं? देखिए, हमारा तो ये है कि अब इससे जो आजकल हुकूमत है वहाँ पे, इससे पहले हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ठीक है। तो लोगों को सवाल और जवाब में बड़ी आसानी हो रही है कि वो कंपैरिजन जब करते हैं हमारे 5 साल का और मौजूदा हुकूमत, तो ठीक है। उसमें ये नहीं कि मैं इस पार्टी से तल्लक रखता हूँ, ये ज़बान खल्क से ये बातें अक्सर दोस्त अहबाब और आपके कानों तक भी शायद पहुँची हूँ, तो जब मुआवजा करते हैं वो हमें बेहतर समझते हैं कि उन्होंने एक महदूद वसाइल के बावजूद, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 बिलियन का हमारा बजट था ठीक है। लास्ट, अभी जो डेवलपमेंट का जिस पे हमने छोड़ा, उसके बाद जब ये इलेक्शन हुए फ़ौरन जो नई हुकूमत आई, इनको 26 से ऊपर तक चला गया, बिलियन से ऊपर इनका बजट डेवलपमेंट का। ठीक है। तो वो डिलीवरेंस इनकी इतनी नाकस और कमज़ोर है, जब वो लोग देखते हैं तो उसमें हमें प्लस पॉइंट मिलता है, ज़रूर मिलता है, लेकिन अब भी बहुत सारे काम हैं हमने किए सबका दौर में, और अभी भी बहुत सारे, और बिलखसूस जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ का जिसमें ये मुजफ्फराबाद तक आप आगे ताओबट तक जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन इलाका है। फिर ठीक है। इस तरह हमारा जैसे बाग के कुछ इलाके हैं, फिर बिलखसूस हवेली, ये भी मुश्किल तरीन इलाके हैं, वहाँ पे भी अभी तक रोड कम्युनिकेशन उस पर बहुत काम की ज़रूरत है, रबता पुल वहाँ पे, नदी नाले हैं वहाँ पे, उन ठीक पे है। उसकी ज़रूरत है, तालीमी इदारे, और फिर बड़ा जो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें प्राइमरी तालीमी इदारों को ख़त्म कर दिया था। ठीक है। अब बहुत ही ये सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है कि बहुत से ऐसे गांव दूर दराज जहाँ प्राइमरी में छोटे बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है। तो ये इस तरह के एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ में बहुत काम करने की और टूरिज़्म को डेवलप करने की बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल अभी सही है, इसमें टूरिज्म को भी पोटेंशियल भी डेवलप है। करने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मीरपुर डिवीजन कोटली के हवाले से अब अगर आपसे पूछूं तो बाकी जो मुजफ्फराबाद है या पुंछ डिवीज़न है, मसाइल थोड़े से डिफरेंट हैं वहाँ, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लोगों के वहाँ सवालात किस नौइयत के होते हैं, वहाँ तरजीहात क्या हैं? देखिए रशीद भाई, बात यह है कि आज़ाद कश्मीर पूरे में अगरचे 2 3 4 चीज़ें तो सारी जगहों पे ही कॉमन है, ठीक। लेकिन जो आपने मीरपुर डिवीज़न की बात की तो वहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो हमें जो हमारे ज़ाब्ते हैं उनमें हमें उनकी वजह से हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। ठीक है। मैं थाना कल्चर और ये जो अदालती कल्चर है, मैं इसकी मिसाल आपके सामने रखूँगा कि हमारे पास लोगों के जो मसाइल आते हैं, ये जो मैंने नोटिस किया है कि अगर हम इन दोनों ज़ाब्तों में हम जो है वो अमेंडमेंट्स ले आएँ तो मैं समझता हूँ हमारे अदालतों के 80% केसेस जो हैं वो शायद 2 4 6 दिनों में जो है वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला सबसे जो मसला मैं समझता हूँ हमारे डिवीज़न में जो हम जो फेस कर रहे हैं, ज़्यादातर जो दीवानी और फौजदारी मसाइल हैं वो हमारे गलत हमारी पॉलिसीज़ और गलत कवानीन जो बने हुए हैं, जो इतने साबका हैं कि उन कवानीन उनको चेंज करने की उनको ज़रूरत चेंज है। करने की बिल्कुल सही ज़रूरत है। है जावेदा यूसुफ, चूँकि टाइम भी कम है, जंगलात के हवाले से भी हमने इंट्रो में बात की थी, क्या मैसेज आपकी तरफ से होगा कि आज़ाद कश्मीर की अगर खूबसूरती का हम तज़किरा करते हैं तो जंगलात की वजह से वो होता है, तो जंगलात उस तरीके से हम देख रहे हैं कि बचाव का उस तरीके से शऊर नहीं है। उसमें ये अब शऊर और अवेयरनेस भी अब है, ठीक है। पहले से ज़्यादा है, लोग अब प्लांटेशन की तरफ भी जा रहे हैं, प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है इसको, वो आप इसमें डिफॉरेस्टेशन की बुनियादी वजूहत में से एक सबसे बड़ी वजह आबादी का बढ़ना भी है। ठीक है। फिर ओरिजिन्स हैं और मौसमी क्लाइमेट के जो उसके असरात, और ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज की सबब भी डिफॉरेस्टेशन होता है पूरी ठीक है। दुनिया। अब दुनिया ये नहीं है कि अब हम कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, ये कायनात इसी तरह से अज़ल से एक ग्लोबल विलेज है। ठीक एक्सेस है। कम थी जदीद ज़राए से, अब ला के उसमें तेज़ रफ्तारी आई है, लेकिन राब्ते मौजूद थे दीगर एतबार से लोगों के। तो अब देखें ना, आप जिस तरह हमारा आज़ाद कश्मीर है,
ये इसका यहाँ पे अगर एक दरख्त कटता है तो पूरी दुनिया पे इसके असरात मौसम पे असरात होते हैं। बिल्कुल और सही। ये यहाँ पे हमारे जो नदी नाले, उसके पानी, बरसात के कम होना, ये सारा इसकी वजह से। तो बिल्कुल सही। इसमें ज़रूरत इस बार की है कि ये इसको एक मजबूत फॉरेस्ट पॉलिसी दी जाए, जिसमें लोगों को जो 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 इस पे डिपेंडेंट है फॉरेस्ट लेकिन पे। जो कवानीन है वही अगर हरकत में आ जाए तो कानूनी ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास। जो फॉरेस्ट मैनुअल ला है ऐसे ही महाराजा के दौर का, वो बेहतरीन दस्तावेज है। उस पर ही अगर हम अमल कर लेना बिल्कुल तो सही। वो हम इसको जो जंगलात का कटा हुआ है या इसको डिफॉरेस्टेशन है, इसको रोकने में खासी हद तक बिल्कुल सही है। लेकिन कामयाब। डॉक्टर साहब एक चीज़ देखने में आती है आज़ाद कश्मीर में कि चूँकि गर्मियाँ आती हैं, घास की वजह से लोग जंगल को आग लगा देते हैं, तो ये जो माइंड सेट है कितना तब्दीली की ज़रूरत है? देखिए जी, इसमें अवेयरनेस तो बड़ा मैटर करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका भी इसमें बड़ा अमल दखल है। और वो जो बहुत सारे केसेस हमारे पास चूँकि आ रहे होते हैं, लोगों की शिकायत हो रही है, वो तो मैं उस एतबार से एक चीज़ कोट करना चाहूँगा आपके ज़रिए। वो ये कि जंगल में जो आग लग रही होती है उसकी असल वजूहत जो है वो कई दफ़ा ट्रेस नहीं होती। तो डिपार्टमेंट जो है अपने सर से उतारने के लिए वो फिर फेक FIRs और ऐसा सिलसिला का शुरू कर ऐसे ही देता है। है। मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे हम असल उस पर ले आएँ, वो रूट काज जो है उसको हम वो पकड़े, तो कोई बंदा ऐसे कोई जंगल को आग लगाने की किसी को कोई, वो ये होता है ना कि दरख्त कई दफ़ा सेल आउट हो गए होते हैं, उनकी जो वो उनके निशानात मिटाने के लिए भी कई दफ़ा खुद से आग लगाई जाती है। डिपार्टमेंट जो है वो इस सारे मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व है। मैं समझता हूँ अगर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए तो जो ये वाला सारा सिलसिला कार है इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कंट्रोल बिल्कुल किया सही जा है। बहुत सकता है। शुक्रिया अंसर साहब आपका, जावेद साहब आपका। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और इस उम्मीद के साथ कि जो जंगलात हैं वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा कीमती सरमाया हैं, और जो लोग हैं या नौजवान हैं उनको चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के जंगलात की हिफाजत की जाए, ताकि जंगलात की हिफाजत हो की तो माहौलियात पे अच्छे असरात भी मरतब होंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने